श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया समेत साउथ ईस्ट एशिया के कई देशों में इन दिनों में बाढ़ की चपेट में हैं। श्रीलंका में साइक्लोन तूफान से भारी तबाही हो रही है और अब यह तूफान भारत की ओर बढ़ रहा है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में इसका असर अभी से दिखने लगा है। समंदर में हलचल तेज हो गई है, बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं। श्रीलंका में इस तूफान ने कितना तबाही की, क्या चक्रवात हितवाह भारत के किन किन राज्यों में सबसे ज्यादा असर डाल सकता है, समझिए इस रिपोर्ट से। श्रीलंका में तबाही का तूफान, भारत पर क्या होगा असर? इंडोनेशिया में कुदरत का कहर, बाढ़, लैंडस्लाइड से भारी तबाही। थाईलैंड में आसमानी आफत, जल प्रलय से मचा हाहाकार। पड़ोसी देश श्रीलंका समेत साउथ ईस्ट एशिया में भारी बारिश से तबाही मची हुई है। आसमान से बरसती आफत से श्रीलंका, इंडोनेशिया और थाईलैंड में हाहाकार मचा है। इस आपदा में अब तक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ और लैंडस्लाइड से इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा लोगों की जान गई। डराने वाली ये तस्वीरें श्रीलंका की है। साइक्लोन दितवाह ने यहां ऐसी बारिश करवाई कि लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। भारी बारिश से यहां जल प्रलय जैसे हालात हैं। आसमान से बरसती आफत से चारों ओर भारी तबाही हो रही है। सबसे ज्यादा तबाही राजधानी कोलंबो से करीब 300 किलोमीटर पूर्व बदुल्ला और नुवारा एलिया के पहाड़ी इलाकों में हुई। मूसलाधार बारिश से पूरा इलाका बाढ़ की आगोश में है। लोगों के घर मकान पानी में डूबे हुए हैं। मकानों के सिर्फ ऊपरी हिस्से दिखाई पड़ रहे हैं। चक्रवाती तूफान दितवाह से यहां इतनी बारिश हो रही है कि नदी नाले उफान पर हैं। सैलाब के बीच नदियां अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं। तमाम जलाशय, डैम समेत वाटर बॉडीज ओवरफ्लो हो चुके हैं। पानी की निकासी के लिए वाटर गेट खोल दिए गए हैं। लगातार हो रही भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। कई जगहों पर ब्रिज से बाढ़ का पानी ओवरफ्लो हो रहा है। सैलाब जब जब ब्रिज से टकराता है तो पानी की ऊंची लहरें उठती हैं। सैलाब का ऐसा कहर कि ब्रिज कभी भी धराशायी हो सकती है। नदियों में मटमैले सैलाब को देखिए, सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। लगातार हो रही बारिश से निचले इलाके डूब गए हैं और पहाड़ों में मिट्टी इतनी ढीली हो गई है कि जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं। श्रीलंका में इस कुदरती आपदा में चारों तरफ हाहाकार मचा है। बाढ़ और लैंडस्लाइड से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। चक्रवात दितवाह के बाद भारी बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से अब तक 80 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 34 लोग अब भी लापता हैं। तकरीबन 1.5 लाख लोगों की जिंदगी इस कुदरती आपदा से प्रभावित है। 195 राहत शिविरों में करीब 14,000 लोगों को शिफ्ट किया गया है। कुदरती आपदा से श्रीलंका के बड़े हिस्से में भारी तबाही मची है, तो कई इलाकों में लोग अभी भी बाढ़ में फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू चलाया जा रहा है। रेस्क्यू की इन तस्वीरों को देखिए। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए श्रीलंका की नेवी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। चारों तरफ सैलाब ही सैलाब है और श्रीलंका की नौसेना लोगों को एक एक कर सुरक्षित निकाल रही है। यहाँ बाढ़ में करीब 60 लोग फंसे हुए हैं, जिनमें से एक विदेशी महिला समेत 40 लोगों को बचा लिया गया।
रेस्क्यू की एक और डराने वाली तस्वीर देखिए। पूरा इलाका बाढ़ की चपेट में है, चारों ओर सैलाबी कहर है और एक शख्स बाढ़ से बचने के लिए नारियल के पेड़ पर चढ़ा हुआ है। बाढ़ से बचने के लिए ये शख्स करीब 18 घंटे से यहाँ फंसा हुआ है। जब श्रीलंका की एयरफोर्स को इसकी जानकारी मिली तो जवानों ने एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से इसे बचाया। साइक्लोन दितवाह का पूरे श्रीलंका पर असर देखा जा रहा है। कोलंबो, गंपाहा जैसे इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। सेंट्रल श्रीलंका के मातुले शहर में तो सिर्फ 24 घंटे में 540 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य सीमा से कई गुना ज्यादा है। पिछले 10 दिनों में करीब 1000 मिलीमीटर बारिश ने पूरे इलाके को तबाह कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो 150 मिलीमीटर बारिश भी लैंडस्लाइड करवा सकती है और यहाँ तो 500 मिलीमीटर से ज्यादा पानी बरस चुका है। कोलंबो और गंपाहा में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। केलानी और अट्टा नगालू नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हालात ये हैं कि लोगों को तुरंत सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा गया है। दितवाह चक्रवात के बाद भारी बारिश और बाढ़ ने श्रीलंका के बुनियादी ढांचे को भी तहस नहस कर दिया है। देश के 3 बड़े ब्रिज मोरग हकंडा मेन ब्रिज, एलाहेरा ब्रिज और कुमारा एला ब्रिज पूरी तरह से बह गए। बिजली की लाइनें टूटने से देश की 25 से 30% हिस्से में बिजली की आपूर्ति बाधित है। ज्यादातर ट्रेनें कैंसिल हो चुकी हैं और कई परीक्षाएं टालनी पड़ी हैं। श्रीलंका में तबाही के बाद चक्रवाती तूफान दितवाह भारत की तरफ बढ़ रहा है। इसके लिए दक्षिण भारत के 5 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सबसे ज्यादा असर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में दिख सकता है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, पुडुचेरी और तेलंगाना में भी भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावनाओं को देखते हुए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। फिलहाल साइक्लोन स्टॉर्म दितवाह 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर की तरफ बढ़ रहा है और 30 नवंबर की सुबह तक उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और उससे सटे दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों के पास बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने की संभावना है। श्रीलंका के बड़े हिस्से में तबाही के साथ ही थाईलैंड में भी तबाही हो रही है। कुदरत की मार से लैंड ऑफ स्माइल थाईलैंड तबाही का आंसू बहा रहा है। तबाही की ये तस्वीरें दक्षिणी थाईलैंड के सतुन प्रांत की हैं, जहां बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड से सबसे ज्यादा तबाही मची है। भीषण बाढ़ के बाद यहां अब सिर्फ बर्बादी के निशान दिख रहे हैं। भारी बारिश के बाद यहां ऐसा सैलाब आया कि सब कुछ अपने साथ ले गया। सैलाब की चपेट में आने से कहीं भारी भरकम टेलीफोन पोल गिर गए तो कहीं बिजली के खंभे टूट गए। बाढ़ के पानी ने कहीं सड़कों को तहस नहस कर दिया तो कहीं सड़कों का नामो निशान तक मिटा दिया। कई इलाकों में अभी भी बाढ़ के हालात बने हुए हैं। सड़कों पर सैलाब का डेरा है। कहीं टूटी सड़कों पर ही लोग गाड़ियों को ड्राइव कर रहे हैं तो कहीं सैलाब के बीच ही लोग ड्राइव करने को मजबूर हैं। बाढ़ के बाद यहां अब मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। तबाही के निशान दिख रहे हैं। कई इलाकों में अब भी बाढ़ के हालात बने हुए हैं। कहीं इमारतें जलमग्न हैं तो कहीं गाड़ियां बाढ़ में डूबी हैं। भीषण बाढ़ से दक्षिणी थाईलैंड में कम से कम 145 लोगों की जान जा चुकी है। सोंग खला प्रांत में सबसे ज्यादा 110 लोगों की मौत हुई है। बाढ़ से थाईलैंड के 12 प्रांत बुरी तरह से प्रभावित हैं। बाढ़ ने 12 लाख घरों और 36 लाख लोगों को सीधे तौर पर प्रभावित किया है। बाढ़ के बीच थाईलैंड में राहत और बचाव का काम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। हैरान करने वाली इन तस्वीरों को देखिए। पूरा इलाका बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। चारों तरफ सैलाब ही सैलाब है। तस्वीरें दक्षिणी थाईलैंड के हाट याई की हैं।
जहां एक परिवार को उनके लगभग डूब चुके घर के रूफ टॉप से निकालकर बचाया जा रहा है। बाढ़ से बचने के लिए ये परिवार घर की छत तोड़कर निकलने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच रेस्क्यू टीम ने उन्हें देखा और बचा लिया। परिवार में एक बुजुर्ग महिला भी शामिल है। रेस्क्यू टीम ने लाइफ बोट के जरिए परिवार के सभी सदस्यों की जान बचाई। थाईलैंड के साथ ही नॉर्थ ईस्ट एशिया के देश इंडोनेशिया में इन दिनों मॉनसून कहर बरपा रहा है। आसमान से बरस रही आफत से सब कुछ पानी पानी हो गया है। तबाही की ये तस्वीरें इंडोनेशिया के सुमात्रा प्रांत की हैं, जहां भीषण बाढ़ और लैंडस्लाइड से भारी तबाही मची है। यहां सैलाब ने ऐसा सितम किया कि इस पहाड़ी इलाके में हाहाकार मच गया। सैलाब ने सब कुछ तबाह कर दिया। अब यहां बचे हैं तो सिर्फ तबाही के निशान। जहां आबादी हुआ करती थी, लोगों की चहल पहल से जो इलाका गुलजार रहा करता था, वहां अब मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू टीमें लगातार कीचड़ और चट्टानों में फंसे लोगों की तलाश कर रही हैं। तस्वीरें पश्चिमी सुमात्रा प्रांत के अगम जिले की हैं, जहां युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यहां मलबे में दबे जिंदा लोगों की तलाश के लिए भारी मशीनों की जरूरत थी, लेकिन बह गई सड़कों पर ट्रैक्टर और अन्य भारी मशीनों को लाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। ऐसे में लोगों की जान बचाने के लिए सैकड़ों पुलिस वाले, सैनिकों समेत स्थानीय लोग सीधे जुट गए। फावड़े और कुदाल से मलबा खोदकर लोगों की तलाश की जा रही है। इंडोनेशिया में कुदरत की इस तबाही में अब तक 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 80 लोग लापता हैं। बाढ़ प्रभावित इलाके से करीब 8000 लोगों को महफूज इलाकों तक पहुंचाया गया है। उत्तरी सुमात्रा में सड़कें, बिजली और फोन नेटवर्क पूरी तरह से बंद है, लिहाजा बचाव दलों को रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तरी सुमात्रा के साथ ही पश्चिमी सुमात्रा और आचेह प्रांतों में भी बाढ़ और लैंडस्लाइड से भारी तबाही मची है। इंडोनेशिया में ये आपदा ट्रॉपिकल साइक्लोन के चलते आई है। ये दुर्लभ साइक्लोन सुमात्रा द्वीप से टकराया और पूरे इलाके में फैल गया। इंडोनेशिया में फिलहाल इस तबाही से राहत की उम्मीद नहीं है। कई इलाकों में तेज बारिश अभी भी जारी है और प्रशासन जल्द से जल्द ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने की कोशिश कर रहा है।